अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपी। और आपको पता है 2020 तो स्टार्ट हो ही चुका है और लोगों की सब जिस तरह से वो जो एक रूटीन थी सारी चेंज हो गई है। जिस तरह से 2019 में लोगों का था कि पता नहीं अगला साल आएगा कैसा नहीं, और माशाल्लाह देखो दिन गुजर रहे पता भी नहीं चल रहा। और जब चेंज होता है, साल नया चेंज होता है, तो हर कोई बहुत चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि फ़लाना ये करेगा, फ़लाना वो करेगा, लेकिन अपने आप को चेंज हम नहीं करते। थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। अब आपको पता है वो हालात, वो बातें, वो सारी तो रही नहीं है कि जो अब पहले ये होता था कि बच्चों को एक जगह बैठ जाते थे, खाना खा रहे थे, बातें करते। अब आप जिस जगह चले जाओ, जहाँ चले जाओ, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, सब बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके पास मोबाइल है। तो हम मेरे हस्बैंड हमेशा ही कहते हैं देखिए सब सुपारे लेके बैठ गए अपने पढ़ने में। तो वो सारी थोड़ी, जब अब ये 2020 स्टार्ट हो चुका है, माशाल्लाह बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी जो है आदतें हैं उनको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कोशिश करें कि अब देखें ये मोबाइल जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आपका इतना टाइम वेस्ट करता है। अब वो एक नशा कह सकते हैं, नशा है। अब आप फेसबुक खोल रहे हैं, देख रहे जा रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, इसी में आपको पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि बच्चे किचन में चले जाते हैं, कोई चीज़ गिरा देते हैं, कुछ करते हैं। कोई घर में मेहमान आया होता है, हमें उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं होता, हम अपने मोबाइल में लगे होते हैं। घर में बूढ़े पेरेंट्स वगैरह होते हैं, उन पर हम इस तरह से फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि इस साल आप लोगों ने ये तय करना है कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत हो आप इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना टाइम आपको मिलता है, कितना टाइम आपका बच जाता है, जो इतना टाइम हम इसमें फजूल में ज़ाया करते हैं। बस एक छोटी सी बात थी आपसे शेयर करनी थी। और अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और बन रहा है चिकन स्टेक बन रहा है और साथ में बन रहा है, हम बना रहे हैं स्पाइसी राइस। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए बोनलेस चिकन 700 ग्राम है, लहसुन 2 चाय के चम्मच, कुटी मिर्च 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, कोकोनट मिल्क चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच, शहद 1 खाने का चम्मच, शाशलिक स्टिक चाहिए हस्ब ज़रूरत, नमक आधी चाय का चम्मच। अब जो इसकी साथे सॉस बनेगी इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच, प्याज चाहिए 1 अदद, कुटी मिर्च 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चम्मच, कोकोनट मिल्क 1 कप चाहिए, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। और ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं इस वक्त मज़ेदार सा जो, और कोकोनट पीनट बटर चाहिए 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, चिकन स्टेक बना रहे हैं। और अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ और आज की ज़बरदस्त दोनों रेसिपीज़ को शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने राइस रख लिया था बॉईल करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम को भी बचाना पड़ता है, जिसमें राइस में हम थोड़ी सी मतलब स्पाइसी से बना रहे हैं, मज़ेदार चटपटे से बना रहे हैं कि बग़ैर आप किसी चीज़ की भी इसको खा सकते हैं। तो अब ऐसा क्या है कि हम चलते हैं, पहले राइस को चेक कर लेती हूँ। बासमती राइस जब बनते हैं ना तो बड़ा इसमें डर होता है कि बासमती राइस का आपको पता है कि थोड़ा सा ये जल्दी से नरम हो जाते हैं, तो इस चीज़ का देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसको रखा, यहाँ पर ये देखें, बस जैसे ही बॉयल आ रहा है 1 से 2, चले जी तकरीबन ये हो चुके हैं। राइस का, बासमती राइस का ये होता है कि आप उसको छन्ने में भी रख रहे होते हैं, उसमें भी वो हो जाते हैं, आधे दम आ जाते हैं। चलिए जिसको पहले निकालते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। जब तक इसका पानी निकल रहा है हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चिकन है, 700 ग्राम कितना चिकन है। इसको करेंगे हम कटिंग, इसको मैरिनेट करेंगे, इसको करेंगे बेक या फिर फ्राई पैन में भी आप कर सकते हैं, वो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको आपने इस तरह से फिलेस जिस तरह से बनते हैं ना स्ट्रिप्स, उस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। ये मैं यहाँ रखूँ ताकि आपको यहाँ पर नज़र आ जाए इस तरह से। फिर ये हमने लगाना है, यहाँ पर हमारे पास स्टिक है, स्टिक पर लगाकर इसको हम रखेंगे बेकिंग के लिए। ये देख लीजिएगा इस तरह से ये बल्कि सही है इतना, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको कर देते हैं 3 हिस्से। चले अब इसके अंदर हमने जो मसाला लगाना है आप नोट कीजिएगा। लहसुन इसके अंदर जाएगा, चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास इसमें नमक थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा, सोया सॉस, ठीक है। इसके बाद लहसुन,
शहद, हनी, ऑयल। ठीक है, इसको अब मैं लगाऊंगी शाशलिक स्टिक पर। आपने मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद स्टिक पे लगाएगा, इसको ट्रे में रखिएगा और इसको करिएगा बेक। फिर इसकी सॉस की तरफ चलेंगे। सॉस जो बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, कोकोनट मिल्क के साथ बनेगी। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। सोया सॉस, नमक, शहद और लहसुन ये मैंने इसके अंदर लगा लिया। थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल देती हूँ ताकि अच्छा सा फ्लेवर थोड़ा सा आ जाए। अब आपने शाशलिक स्टिक पर इसको लगाना है और उसके बाद आप इसको ट्रे पर रखकर आप इसको ओवन में बेक कर लीजिएगा। बेकिंग का वही टाइम है, 180 सेंटीग्रेड पर हम इसको रखेंगे ताकि ये बेक हो। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर हम स्टिक पर इसको लगा के रखते हैं। फिर इसकी सॉस की तरफ आएंगे। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं ये रिस। ये मेरे पास छोटी है, वैसे तो ज़रा इसको बड़ी वाली लेनी थी लेकिन मेरे पास छोटी स्टिक है तो खैर काम तो चल ही जाएगा, लेकिन ये कि ज़रा आप बड़ी वाली ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आपने इस तरह से इसको जिग जैग में स्कीवर पे लगानी है। ठीक है, ऐसे लगाते हैं इसको। ओवन को प्रीहीट करते हैं और ओवन में इसको करते हैं बेक और फिर इसकी सॉस की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये आपने इस तरह से लगा लेनी है। बड़ा मज़े का बनते हैं बहुत ज़्यादा। ये थाई एक तरह की रेसिपी है, ज़्यादा ये वो स्पाइसी नहीं होती। ठीक है, मैक्सिकन जो होते हैं वो आपको पता है ज़्यादा चटपटे होते हैं, और लेकिन इसके साथ राइस जो बन रहे हैं वो बड़े मज़ेदार से स्पाइसी राइस बन रहे हैं। चलें जी, इसको इस तरह से सब पे स्कीवर पे लगा कर ये ओवन में चला जाएगा। फिर राइस की तरफ आएंगे। और बाकी ये कि रेसिपीज़ का आपको पता है थोड़ा सा सर्दी के हिसाब से कुछ चेंज भी की हुई है, काफ़ी सारे सूप्स आगे से आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो बस इसको इस तरह से लगा कर मैं जो मेरे पास ट्रे है ओवन की उसमें रख कर इसको ओवन में बेक करने रखेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, स्कीवर के ऊपर जो चिकन के पीसेस थे उसको मैंने लगा कर इस तरह रख लिया। इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाला था ऑयल, साथ में शहद डाली थी, कुटी हुई मिर्च, नमक और लहसुन लगाकर इसको मैंने मैरिनेट किया। अब ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए। जब तक ये बेक हो रहा है इतनी देर में हम इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए इसकी सॉस के लिए जो अज्जा मेरे पास यहीं पर पड़े हुए हैं। मुझे चाहिए बटर चाहिए, ठीक है, कोकोनट मिल्क चाहिए और सोया सॉस चाहिए, थोड़ा सा नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। तो एक अदद प्याज को करते हैं चॉप थोड़ा सा, ठीक है, और साथ में इसको बनाते हैं। ठीक है, बटर के साथ इसकी बनेगी, बड़ी मज़ेदार इसकी सॉस होती है। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है, स्लाइस में कट कर लीजिएगा, फिर इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। फिर राइस की तरफ चलेंगे। राइस जो है बड़े मज़ेदार से राइस हमारे तैयार हो रहे हैं, झटपट वाले मज़ेदार। ठीक है, इसको मैं ये प्याज को असल में फ्रिज में रखा हुआ था तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी चॉपिंग हो रही है। जब आप प्याज को रात को फ्रिज में रख देंगे, सुबह आप कटिंग करेंगे तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त सी स्लाइस पे कटिंग करें, चॉप करें, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए कैसे फटाफट हो रहे हैं। और जब आपने फ्राई करना हो तो प्याज, तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इतनी देर में इसको गरम करती हूँ ताकि थोड़ा सा पैन हमारा गरम हो जाए। जो हमने इसकी सॉस बनानी, गाढ़ी सी सॉस, मज़ेदार सी सॉस इसकी बनेगी। ठीक है, इसको बारीक करना है, बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा, वरना ये होगा कि आपको ना अलग अलग से तैरती हुई नजर आएगी। पेस्ट ना बनाएगा, आप पीसिएगा नहीं, सिर्फ आपने चॉप करके ही इसको इसमें डालना है, इस तरह से बारीक बारीक। बटर हमने इसमें डालना है। थोड़ा सा कम करेंगे चूल्हे को, आपको पता है जलना शुरू हो जाता है इसलिए इसमें। चलिए जी, ये बटर है और 1 टेबल स्पून के इतना आपने ऑयल भी इसमें डालना है, वरना आपको पता है कि बटर जो है वो फ़ौरन जल जाता है। थोड़ा सा ऑयल,
ताकि ये बटर हमारा जले ना। चलो जी, इसको यहाँ पर रखते हैं। अब प्याज को करते हैं चॉप बारीक बिल्कुल। आप इसको अमूमन ये होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कद्दूकश करके भी डालते हैं, लेकिन वो उसका टेस्ट नहीं आएगा। जो चॉप किया हुआ बारीक बारीक चॉप होता है, इसलिए कि इसकी जो सॉस जो होती है ना थोड़ी सी गाढ़ी सी होती है, तो वो गाढ़ी जब सॉस होती है तो उसमें छोटे छोटे से चंक्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप भी इसको चॉप ही कीजिएगा, जिस तरह से मैं अभी करी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये तो कि आपका चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, अच्छा बन जाता है। बाद लोग कहते हैं चले हम जल्दी से टाइम को बचाने के लिए हम उसको चॉपर में डाल दें या फिर हम उसको ब्लेंडर में डाल दें, तो वो आपको टेस्ट नहीं आएगा। चलिए इसके नीचे थोड़ी सी और मैंने चॉप करनी है। चलें जी, हमारी प्याज जो है फाइनली चॉप हो गई, ये जाएगी बटर के अंदर। टिश्यू ले लेंगे, पहले इसको साफ करते हैं और फिर इसके नीचे रखते हैं टिश्यू, वरना हमारा कटिंग बोर्ड जो है बार बार स्लिप होता है। जब स्लिप होता है तो आपका क्या काम जो है ख़राब होता है। तो इसके नीचे हल्का सा मैं टिश्यू को गीला करके रखूँगी। ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप भी कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आपने कोई किचन का जो टावल होता है या फिर आपने क्या करना है, नीचे टिश्यू को गीला करके रखें। अब ये होगा, ये स्लिप नहीं होगा, ये आराम से आप इसको इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर नहीं इसका आना चाहिए, बस इसको थोड़ा सा प्याज को करते हैं फ्राई। वहाँ पर हमारा चिकन रखा हुआ है, वो भी बेक हो रहा है और इसको थोड़ा सा आपने हल्का सा फ्राई कर लेना। चूल्हा बंद हो गया जी। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास है कोकोनट मिल्क। ठीक है, कोकोनट मिल्क बिल्कुल हल्की आग पे, स्लो फ्लेम पे आपने उसको पकाना है। अगर आप तेज़ आग पर उसको पकाएंगे तो फट जाता है, वो पानी अलग हो जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी खाने में भी डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे उसको आपने पकाना है, ताकि वो जो है वो गाढ़ा उसमें थिकनेस आए। तो इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा, कुटी हुई मिर्च जाएंगी, थोड़ा सा लहसुन जाएगा, बटर जाएगा, ये सारी चीज़ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको देख लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कम है। चलें जी, यहाँ पर हम इसके अंदर डालते हैं बाकी के अज्जा। थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ मैं लहसुन, बस इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है, चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये डार्क सा ना हो, लेकिन इसको पकाना आपने बहुत अच्छे से। ये अलग अलग जो प्याज हो इसकी तैरती भी ना हो, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा जब अलग अलग से वो तैरी होगी। और जब आप चूल्हे पे भी पकाएंगे तो इसको इतना गाढ़ा आप नहीं करना है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के अज्जा। मैं इसको यहाँ ले आती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा नमक, लहसुन हमने डाल दिया, थोड़ा सा नमक, कुटी हुई मिर्च, ठीक है। साथ में इसमें शुगर या शहद दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। शुगर भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। इसमें सोया सॉस भी जाएगा, इसको यहाँ रखते हैं। और इसके अंदर जाएगा ये कोकोनट मिल्क। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है, इसको हमने गाढ़ा करना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसका जो थिकनेस है वो इसके ऊपर आ जाए, गाढ़ापन आ जाए। तो अब आपने इसको चम्मच चलाना है और इसको पकाना है ताकि इसकी सॉस, जो मज़ेदार सी सॉस जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। और चीज़ें हमने डाल दी हैं, एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप कर देंगे कि हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया ताकि आपको भी याद रहे। और फिर हम बनाएंगे मज़ेदार से स्पाइसी राइस हैं जिसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर मटर भी है और बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा टोमेटो केचप जाएगा। ये राइस इस तरह से होंगे जिसको आप बग़ैर मतलब किसी चीज़ के आप खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ सॉस चाहिए या आपको कुछ सालन चाहिए, तो इस तरह के राइस बनेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा करती हूँ नीट एंड क्लीन, देख लीजिएगा। जब तक हमारी सॉस जो है वो तैयार हो रही है, इसको हल्का बिल्कुल बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है। बहुत तेज़ आग पर नहीं कीजिएगा, और ये थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा, गाढ़ापन इसमें आ जाएगा, ठीक है। चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये ड्राई हो जाए, सही है। चलें जी, इनको यहाँ रख लेते हैं।
तो बस ये हल्की आग पे पक रहा है, वहाँ पर चिकन हमारा बेक हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और सॉस जो है गाढ़ी हो रही है स्लो फ्लेम पे। कोकोनट मिल्क का मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपने हल्की आग पे उसको पकाना है, तो हल्की आग पे पकाएंगे वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप तेज़ आग करेंगे तो वो पानी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो आपको और प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इसमें गाढ़ापन आ गया, ये देख लीजिएगा। अभी मैंने चम्मच चलाती रही थी इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे चिकन जो है वो रखा हुआ है, वहाँ पर स्टिक पे जो लगा हुआ है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, राइस की तैयारी कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चिकन दिखाती हूँ, ये देखिएगा। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर रखा है ताकि थोड़ा ये उससे हो जाए, और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मैं सॉस भी डालूंगी ताकि वो अच्छा सा इसका कलर आ जाए। मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि और ज़रा अच्छा सा इसका कलर भी आ जाए और अच्छी तरह से बेक। ठीक है, ये देखिए, इस हाथ से लेफ्ट हैंड से नहीं काम होता, राइट। चलो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, अभी बेक हो रहा है। थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर सॉस डालेंगे ताकि उससे भी थोड़ा इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी। ये देखिए इस तरह से। अब दोबारा इसको रख लूँगी, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा बेक होगा, फिर सॉस के साथ इसको निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि इसके ऊपर डायरेक्ट जो चिकन है आपका वो जलेगा भी नहीं। वापस जा रहा है ये ओवन में। अच्छा जी, अब ये सॉस होगी रेडी, इसको हम करते हैं साइड पर। गाढ़ापन इसमें आ गया, ये देख लीजिएगा, ये तैयार हो गया। इसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर राइस की तैयारी करते हैं और आपको अज्जा दिखाते हैं। ठीक है, ये मैं रख देती हूँ चूल्हे पे। मेरे पास 1 टेबल स्पून के इतना बटर बच गया था, तो मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करूँगी, ये मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। ज़ाहिर है आप चीज़ को ज़ाया ना करें, जब आपके घर में भी काम कर रहे होते हैं तो आप चीज़ को तो ज़ाया नहीं करते। तो अब मैंने क्या करना है, इसको जो मैं राइस बना रही हूँ उसमें मैं शामिल कर लूँगी। ठीक है, तो पहले आप अज्जा नोट कर लीजिएगा। स्पाइसी राइस के लिए हमें चाहिए उबले हुए चावल आधा किलो, शिमला मिर्च आप 1 अदद ले लीजिएगा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद ले लीजिएगा, हरा धनिया आपने ले लेना है वो भी 2 से 3 खाने के चम्मच, टोमेटो पेस्ट ले लीजिएगा तकरीबन आपने 1 कप के इतने, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, मटर 1 कप, ऑयल 5 खाने के चम्मच और लहसुन थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके अंदर जाएगा लहसुन, थोड़ा सा लहसुन को हमने करना है फ्राई। चलें जी, लहसुन फ्राई हो जाएगा, मटर जाएंगे और यहाँ पर जो मेरे पास मसाले रखे हैं वो मसाले हम डालेंगे। शिमला मिर्च इसके अंदर जाएगी, बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा शिमला मिर्च को, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये आपने बारीक बारीक इसमें चॉप करके डाल देने हैं। हल्का सा इसको फ्राई करते हैं। घर का पिसा हुआ लहसुन अदरक जो भी होता है वो देखिए उड़ता नहीं है। बाज़ार का जब आप लहसुन अदरक लेते हैं इतने वो उड़ता होता है कि आपके फेस पे, आपके हाथों में सब आता है, इसलिए कि उसमें वो प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डालते हैं, सिरका बहुत डालते हैं। तो कोशिश करा करें कि घर के अंदर ही जो आपका लहसुन अदरक का आप पिस के रखें, आप बाज़ार की बॉटल ना लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी मसाले, लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, चूल्हे का बंद करूँगी। चूल्हा इसलिए बंद करूँगी कि वो मुझे पता है कि वो फिर मसाले जो हैं जल जाएंगे। तो चूल्हे को बंद करते हैं, थोड़ा इसको मैं यहाँ रखती हूँ। अब आपके सामने इसके अंदर डालते हैं बाकी के सारे अज्जा और फिर मटर, थोड़ा सा पानी ये भी जाएगा। इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक, काली मिर्च। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। ये बटर मक्खन जो बच गया था, जो मैंने कहा था मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे, थोड़े से स्पाइसी हम बना रहे हैं इसलिए। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मटर, ये हम मटर डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपने
इस तरह से फ्राई करना है। चूल्हा बंद करके कीजिएगा, वरना क्या होता है आपको पता है कि मटर जो है वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। मटर जो है वो जैसे ही चूल्हा जलता है और पटक पटक करके सारे जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि मटर जो आपके थोड़े से गल जाए। वैसे तो फ्राई में ही गल जाते हैं, इसलिए कि जब आपको पता है सीज़न में मटर होते हैं तो उसको तो आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। चलें जी, इसको अब थोड़ा सा हम पकाते हैं। अब चलें जी, इसमें डालते हैं शिमला मिर्च बारीक चॉप करके, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च जाएगी। तो ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मटर मैंने इसमें डाल दिए थे और मटर का मैंने कहा था कि थोड़े से फ्राई करके डाल दें, जो आपको पता फ़ौरन गल जाते हैं। तो इसमें जाएंगे राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉयल राइस जाएंगे। थोड़ा सा चूल्हा कम करते हैं। टोमेटो पेस्ट चली जाएगी इसके अंदर। इसको करते हैं पहले अच्छी तरह से मिक्स, फिर थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। पहले मिक्स कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अगर आपको लग रहे हैं कि राइस थोड़े से कच्चे हैं, खड़े खड़े हैं, तो आप बेशक थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च अभी बाद में डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं अभी डाल रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसको दम पे देना है, वरना क्या होता है कि फिर वो शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी, पानी हम डालेंगे इसमें इसलिए कि इसमें थोड़े से चावल पड़े हुए हैं। बस अब ये जब तक ये आ रहे हैं दम, इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं हरा धनिया, शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी प्याज भी आप डालना चाहे तो डाल दीजिएगा। तो जब तक ये थोड़े से दम आएंगे, बड़े मज़ेदार ये राइस बनते हैं। ठीक है, कलर भी देखें थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा है, बस इसको दम पे रख रहे हैं ताकि इतनी देर में दम आ जाए। यही है इसका कवर। सही, अब जब तक ये यहाँ पर स्लो इस पर रख रही हूँ, दम आएंगे, इतनी देर में हम शिमला मिर्च वगैरह कटिंग करेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा, बिल्कुल स्लो पे, ज़्यादा तेज़ पे नहीं कीजिएगा, इस तरह से। चले जी, अब कटिंग करते हैं यहाँ पर शिमला मिर्च को, बिल्कुल बारीक बारीक आप चॉप कर लीजिएगा। जिस तरह से मटर है सेम उसी तरह से। मैं उसको भी देख लूँ, खुशबू आ रही है, हाँ ज़बरदस्त किस्म का कलर इसके अंदर आ गया। थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि ये दूसरी साइड पे से भी अच्छी तरह से हो जाए। ये ना कि एक साइड पे ही ये कलर आ जाए और दूसरी साइड पे ना। ओवन का होता है, हर किसी की ओवन का, चाहे इलेक्ट्रिक का हो चाहे गैस का ओवन हो, एक साइड पे ज़्यादा हीट आती है और एक साइड पे कम आती है। तो अब इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। थोड़ा सा ग्रिल से ऊपर भी कर दिया ताकि जल्दी से ये हो जाए। कटिंग करते हैं जब तक राइस हमारे थोड़े से दम आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर हीट ज़्यादा नहीं आई। चलें जी, और इसको चॉप करके ये डाल देते हैं। शिमला मिर्च बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हम लोग उसको कच्चा नहीं खाते, हम ज़्यादातर हमारे यहाँ खाने में डलता है, लेकिन आप इसको सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। शिमला मिर्च हुई, उसके साथ क्या नाम लेते हैं उसके, मूली के पत्ते, मूली जब आप खा रहे हो उसके साथ आजकल आए हुई हैं मौसम्बी, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है मौसम्बी, उसका इस्तेमाल करें आप। अगर आप लोग कलर फेयर करना चाह रहे हैं तो मौसम्बी, ऑरेंजेस वगैरह खाएं, आपका कलर भी फेयर हो जाता है। चलें जी, ये हमारे चॉप हो गए इसको। अब इसके अंदर अपने हरा धनिया और हरी मिर्च भी कर लेते हैं। ये ऊपर से दम में ही डालूँ हरी मिर्च, 2 से 3 ले लीजिएगा हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा बारीक कटिंग कर लेते हैं। और वैसे तो दोनों रेसिपीज़ तैयार ही हो चुकी हैं, आपने देखा है मैंने जो इस वक्त आप राइस भी इसमें डाल दिए और उसके साथ यहाँ पर इसको बीच में से 2 हिस्से कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर, बस ये ऊपर से ही जाएगा इसके ऊपर। और
फिर चिकन को भी निकालते हैं प्लेटर के अंदर। चलें जी, ये हो गया हमारा सारा जो है कंप्लीट। राइस को देखती हूँ एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा दम आने में। ठीक है जी, बस इसको करते हैं थोड़ा सा स्लो और बस ये दम पे है। ठीक है, इसको ढक देते हैं। थोड़ा सा यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, प्लेटर लेके आते हैं ताकि हम इसको डिश आउट करें, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन स्टेक अज्जा चिकन बोनलेस 700 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे, शहद 1 खाने के चमचा, शाशलिक स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय के चमचा। साथे सॉस के लिए कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को लंबाई में काट लें। अब इसमें लहसुन, कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस, कोकोनट ऑयल, शहद और नमक लगाकर रख दें। फिर इन्हें शाशलिक स्टिक्स पर लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। साथ ही सॉस के लिए कोकोनट ऑयल, प्याज, कुटी लाल मिर्च, लहसुन, चीनी, कोकोनट मिल्क और सोया सॉस मिक्स कर लें। अब इसे गर्म किए हुए मक्खन में पकाएं और स्टेक के साथ पेश करें। स्पाइसी राइस अज्जा उबले चावल आधा किलो, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर का पेस्ट 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मटर 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन थोड़ा सा। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन डालें, खुशबू आए तो इसमें टमाटर, पिसी काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च और मटर डालकर भून लें। फिर इसमें चावल शामिल कर दें। ऊपर से हरी मिर्च, हरा धनिया और शिमला मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रखें। स्पाइसी राइस अज्जा उबले चावल आधा किलो, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर का पेस्ट 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मटर 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन थोड़ा सा। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन डालें, खुशबू आए तो इसमें टमाटर, पिसी काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च और मटर डालकर भून लें। फिर इसमें चावल शामिल कर दें। ऊपर से हरी मिर्च, हरा धनिया और शिमला मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रखें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार किस्म के स्पाइसी राइस तैयार हो चुके हैं। खूब मटर, हरी थोड़ी सी प्याज डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, और अभी आप देखिए आपको वेजिटेबल जो है वो फ्रेश नज़र आ रही है। वो कलर उसका चेंज, इसलिए कि मैंने बिल्कुल आखिर में डाला था जब मुझे पता चल गया कि थोड़ा सा दम में थोड़ा सा टाइम है। और ये धुआं देखें क्या ज़बरदस्त, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, गरम गरम राइस में से, और इस सर्दी का मौसम है और उसमें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पता नहीं वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पर धुआं उठ रहा है गरम गरम। बहरहाल ये दोनों रेसिपीज़ आपने यकीनन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बड़े मज़ेदार से चिकन स्टिक्स बनी है, चिकन साथे भी आप इसको कह सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हैं। सॉस बहुत मज़ेदार सी बनी है और इसको बेक किया मैंने ओवन में बेक करके, और इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो गया। ये थी आज की हमारी रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अब इजाज़त का टाइम आ गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।